जय श्री कृष्ण सा। आज एकादशी री में ठाकुर जी री पूजा की दी हूँ और मैं आपने हमें कथा हूँ आ कथा सच्ची है। हाँ कि भक्त और भगवान रो क्या रिश्तो रहे। अगर सच्चा मनती आपे कुछ की दो तो भगवान पूरा हाथे है। तो चलो आज मैं आ कथा थोड़ी हिंदी में हूँ क्योंकि घना जना रिक्वेस्ट करे वनु में समझ में नहीं आवे मारवाड़ी भाषा में। तो चलो मैं आज आ कथा आपने हिंदी में हूँ और आ हकीकत है महाराष्ट्र केशव जी री मतलब ठाकुर जी रो प्रसाद बनाए तो वना रूप में आ कथा है कि मतलब भगवान कतरो वण भक्त रो सारो वण ने रिया। तो चलो चालू करो कि महाराष्ट्र में एक केशव स्वामी रहता था, एक महात्मा रहता था। तो वे क्यों कि भाई भगवान नाम जपणु कलयुग रा दोष दूर हो जाए। तो अगर कोई शुरू से होठों से भगवान का नाम जपे और फिर कंठ में फिर हृदय में जाए तो भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और ये खरी बात है। हाँ ये भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं अगर अपन नाम जपते गए तो एक बार केशव स्वामी जी बीजापुर कर्नाटक गए। उस दिन एकादशी थी तो रात को केशव स्वामी जी ने कहा चलो आज जागरण की रात है, भक्तों के लिए कुछ प्रसाद ले जाए। तो अभी वो सोच रहे थे कि भाई भक्तों के लिए प्रसाद तो ले जाए पर लेके क्या जाए। अभी उस दिन तो सबका उपवास ही रहता है एकादशी का और रात्रि के टाइम तो फल खाते नहीं है तो क्या लेके जाए। तो उन्होंने सोचा कि चलो मिश्री और सौंठ का पाउडर बना लेते हैं प्रसाद के रूप में, वो भगवान को चढ़ जाएगा। तो मतलब ऐसे करके उन्होंने वो सौंठ और मिश्री का प्रसाद लेने की सोची कि भाई मिश्री तो शक्ति देगी भक्तों को और सौंठ गर्माहट देगी तो उससे कफ से भी राहत मिलेगी। मतलब वो दोनों सोचा उन्होंने। अब काफी देर हो गई थी, रात्रि के 11 बज गए थे, दुकानदार दुकानें बंद करके सो गए थे सब। तो उन्होंने स्वामी जी ने एक दुकानदार को जगाया कि भाई मेरे को थोड़ी सौंठ और मिश्री चाहिए। तो दुकानदार उठा, बहुत रात हो चुकी थी और उस टाइम लालटेन का जमाना था, लालटेन जला के कुछ करते थे, लाइटें नहीं थी। तो वो दुकानदार भी आधी नींद में था तो उसने मिश्री दी और सौंठ की जगह ना वसनाक दे दिया क्योंकि वो टुकड़े किए हुए थे ना। तो वसनाक दे दिया। तो वसनाक तोल दिया 5 सेर। अब वसनाक तो हलाल जहर वे सर्फ विचुरो डंक मारे वो इस मतलब जहर उतारे वो इस जोड़े के भाई वो जहर वे हलाल। तो अंदर हमें मिश्री रहता है तो वसनाक भी पीस ने प्रसाद बनाई दियो ने ठाकुर जी ने भोग लगाई दियो। ठाकुर जी देखियो कि भाई केशव स्वामी जी रहते सुबह सुबह भक्त प्रसाद लेने हैं, भक्त मर जाइला। सॉरी मैं भी भूल जाती हूँ हिंदी बोलती मारवाड़ी सब भक्त मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर भी नहीं है कि सौंठ की जगह पे हलाल जहर आया है। ठाकुर जी ने करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयं खींच लिया। सुबह व्यापारी ने देखा तो बोला अरे ये क्या हो गया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। सौंफ का बोरा तो ऐसे कैसे बड़ा पड़ा है, मैंने तो वसनाक दे दिया है। वो फटाफट भागते गया ठाकुर जी के मंदिर पे और केशव स्वामी जी को बोला कि भाई मुझे माफ करो कि भाई मैंने तो ना सौंठ की जगह पे वसनाक दे दिया और वो तो जहर है। कि नहीं मैंने तो ठाकुर जी को भोग लगा लिया है, कि कोई मरा तो नहीं। कि नहीं कोई नहीं मरा है, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई बट अभी क्या करूं। तो सब भक्त मर गए होंगे और मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। व्यापारी डर कर दौड़ा आया और बोला कल रात मैंने गलती से वसनाक तोल दिया था, किसी ने खाया तो नहीं। केशव स्वामी जी बोले वह तो रात में ही ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में भक्तों में बट गया है। निशु गैस बंद कर। बट गया है। दुकानदार कोई मरा तो नहीं किसी को कुछ नहीं हुआ है। केशव स्वामी जी और व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर की आकृति विकृत हो चुकी थी। मतलब ठाकुर जी का शरीर पूरा नीला नीला हो चुका था क्योंकि ठाकुर जी ने जहर खींच लिया। वो तो मूर्ति नीलवर्ण की हो गई थी, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को किसी ने जहर दे दिया। केशव स्वामी जी सारी बात को समझ गए, बोले प्रभु आपने भाव के बल पर ये जहर पी लिया है। आप तो सर्वसमर्थ हो, पूतना के स्तनों से हलाल जहर पी लिया था और आप ज्यों के त्यों रहे, काली नाग के विष का असर भी नहीं हुआ था आप पर। तो ये वचनाक का जहर आपके ऊपर क्यों असर कर रहा है भला। आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को अपने ऊपर से हटा दीजिए और पहले जैसे के जैसे हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना व स्तुति को देखकर दुकानदार और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमय हो गई और तेजोमय हो गई। कि देखो समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, यदि भाव शुद्ध है और हृदय में भगवान के परमात्मा के रूप में विराजमान है,
हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है तो भक्त का अहित कभी हो ही नहीं सकता है। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वह तेजोमय लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार से करते हैं। तो ये तो मैंने भी देखा है और मेरे गुरु मेरी जेठानी है, उन्होंने मेरे को ये रास्ता बताया था और मैं आज आपके सामने हूँ। मैं भी परीक्षा तो खूब दे रही हूँ पर पास होती जा रही हूँ। तो बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब भी ये कथा सुनना, आगे शेयर करना कि भक्त और भगवान का कितना गहरा रिश्ता होता है। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और सरिता चौधरी माता आशीर्वाद बनाए राख जो सा। जय श्री कृष्णा।